Hello students, let's start new class of biology, class 10th, chapter 5, life processes with VJ by बजाइंग द डीजे। अब फिर बायोलॉजी के डीजे को हम अच्छे तरीके से एक नई सोच के साथ शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से स्टमक डाइजेशन में हेल्प करता है ह्यूमन के अंदर और किस तरीके से पेंक्रियाटिक जूस डिओडिनम में बाइल जूस हेल्प करता है। अब हम शुरू करते हैं हाउ इज द वर्क ऑफ पेंक्रियाटिक जूस। सो रोल ऑफ पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस रिलीज द हार्मोन, release enzymes, and these enzymes are pancreatic juice release pancreatic amylase, second trypsin, third is lipase. There are more enzymes also, but those are not in your syllabus. So these are the enzymes released by pancreas. So let's check what they work. क्या करते हैं ये? So pancreatic amylase work on starch. जो 70% स्टार्च रह गया था माउथ कैविटी में, उसके ऊपर वर्क करता है पेंक्रियाटिक एमाइलेज एंड कन्वर्ट इनटू माल्टोज और आपका सुक्रोज, और दैट इज माल्टोज सुक्रोज इन जैसे डाइसैकराइड्स में बदल देता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि दैट्स अ पॉलीसैकराइड्स। और maltose, sucrose, lactose, these are the disaccharides. Poly means many, that is made up of many molecules of glucose. In case of disaccharide, di means two, so made up of two molecules of glucose. अब आप देख रहे हैं डाइजेशन में धीरे धीरे ये लोअर फॉर्म में डेवलप होते चले जा रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट जॉब और फर्स्ट रोल ऑफ पेंक्रियाटिक एमाइलेज। पहले एंजाइम का रोल हुआ ये। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंजाइम के रोल की। एंड सेकंड एंजाइम इज, अभी हमने लिखा था, एंड दैट इज ट्रिप्सिन। सो रोल ऑफ ट्रिप्सिन। So trypsin convert peptones प्लस प्रोटियोसिस, जो स्टमक में छोटी फॉर्म में प्रोटीन्स को बदल दिया गया था, इन पर ट्रिप्सिन वर्क करता है एंड कन्वर्ट देम इनटू डाइपेप्टाइड। देन थर्ड इज लाइपेज। इन स्टमक, अभी हमने सॉरी डिओडिनम में पढ़ा हमने इमल्सिफाइड फैट्स, इमल्सिफिकेशन पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो इमल्सिफाइड फैट्स पर लाइपेज वर्क करता है और उसे बदल देता है मोनो और डाइग्लिसराइड्स में।
So that's how digestion will complete in duodenum. डिओडिनम के अंदर पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि बाइल जूस का रोल क्या था। अभी हमने पढ़ा कि किसका रोल क्या है, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर तीनों एंजाइम्स का रोल क्या है वो हमने पढ़ा। नाउ फूड is transported from duodenum to second part of a small intestine, and that is jejunum. अब jejunum में सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखते हैं क्या क्या होता है। लेट्स सी। सो रोल ऑफ jejunum. jejunum का रोल हियर इज नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन इसमें नहीं होता है, ओनली ट्रांसपोर्टेशन। एंड दैट transport the food from duodenum to third part of large intestine, and that is ileum. So what will happen in ileum? Let's see. In ileum, there is release of intestinal juice. This intestinal juice has the technical name, and that technical name is Saccus entericus. So that is the biological term for intestinal juice. So that intestinal juice released by cells of ileum. So what is the role? Let's see. So role of intestinal juice. अब intestinal juice made up of many enzymes, अलग अलग enzymes होते हैं इसमें। अब सबसे पहले की बात करते हैं हम। फर्स्ट वन इज maltase, second is lactase, and third is sucrase. माल्टेज माल्टोज पर वर्क करेगा, सुक्रेज लैक्टेज लैक्टोज पर वर्क करेगा, और सुक्रेज सुक्रोज पर वर्क करेगा। एंड माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। इसी तरीके से आपका लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा, और इसी तरीके से आपका सुक्रोज को सुक्रेज ग्लूकोज में बदल देगा। सो सारे के सारे ग्लूकोज में बदल गए, एंड दैट इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म, दिस इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स अपने सबसे छोटी फॉर्म में बदल गए। सेकंड, अब डिओडिनम में हमने पिछले पढ़ा था कि प्रोटीन्स डाइपेप्टाइड्स में बदल गए। सो इन डाइपेप्टाइड्स के ऊपर अब वर्क करेगा डाइपेप्टाइडेजेस एंड कन्वर्ट इनटू amino acids, and this amino acid is the smallest form of protein. So finally
प्रोटीन्स भी फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट, थर्ड आर मोनो और डाइग्लिसराइड्स। सो मोनो और डाइग्लिसराइड्स, इनके ऊपर लाइपेज वर्क करेगा एंड कन्वर्ट देम इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, और उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देगा। तो इस तरीके से इलियम के अंदर ये डिफरेंट एंजाइम्स निकलेंगे और ये अपना अपना काम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को और फैट्स को डाइजेस्ट करने में। अब इलियम के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। सो डाइजेशन विल कंप्लीट इन इलियम। इलियम में पूरी तरीके से डाइजेशन विल कंप्लीट। नाउ आफ्टर डाइजेशन, सेकेंड वर्क ऑफ इलियम इज, इलियम में दो काम होते हैं। पहला होता है कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन, और दूसरा काम होता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फाइनली डाइजेस्टेड फूड। सो फाइनली डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। सो दैट एब्जॉर्प्शन इज डन बाय villi. Villi are finger-like projections, finger-like projections, उभार जिन्हें हम कह सकते हैं, on the surface of ileum, and these villi increase the increase surface area for the absorption. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। दैट इज अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम कि व्हाट इज विलाई, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई। अब किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, लेट्स सी। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय विलाई। अब विलाई के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। वन इज network of blood vessels, and second is network of lymph. आपने अभी इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में, तब पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी इस आइडिया को लीजिए। एंड दैट इज लैक्टियल। तो एक तो हो गया लैक्टियल्स और एक हो गया ब्लड वेसल्स का, यानी कि आर्टरीज और वेन्स। सो व्हाट दे आर डिफरेंट, किस तरीके से डिफरेंट है इसमें। फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर soluble substances, and here these absorption for fat soluble substances, soluble or water insoluble substances। तो अब दोनों को कैटेगराइज अगर हम करें, इनके एग्जाम्पल्स लें, तो इसमें एग्जाम्पल आएंगे आपका आपका अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, मिनरल्स हो गए, आयंस हो गए,
वो सभी इसी में एब्जॉर्ब होंगे। और यहां पर एग्जाम्पल इसके हो गए फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, वो एब्जॉर्ब होंगे इस लैक्टियल पार्ट में। तो इस तरीके से अब डाइजेशन कंप्लीट हो गया, और डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बुक में नहीं है लेकिन ये पार्ट आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर डाइजेशन फूड, यानी कि फाइनली डाइजेस्टेड फूड गोes टू लीवर। सीधा बॉडी पार्ट्स को नहीं जाता, लीवर को जाता है, इसीलिए लीवर इज सेड द डॉक्टर ऑफ द बॉडी। क्योंकि लीवर बड़े इंपॉर्टेंट काम करता है, और वो काम है तीन। पहला, डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा, डीएमिनेशन। और तीसरा, टू कन्वर्ट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन which is stored in liver and muscles, जो लीवर और मसल्स में स्टोर कर दिया जाता है। डीएमिनेशन मीन्स टू कन्वर्ट नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस इनटू यूरिया, जो कि यूरिया भेज दिया जाता है किडनी को। डिटॉक्सिफिकेशन, टू एलिमिनेट एनी टॉक्सिक सब्सटेंस present in finally digested food। अब आप देख रहे हैं, इसीलिए कभी भी कोई दिक्कत होती है तो लीवर पर इफेक्ट उसका पड़ता है। कोई भी आप गलत चीज खाएंगे, शराब पिएंगे, किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान वाली चीज आप खाते पीते हैं, कोई भी पर्सन, तो उसका इफेक्ट सीधा लीवर पर पड़ता है, क्योंकि लीवर उस गंदगी को हटाने का काम करता है। इसीलिए लीवर इज सेड द डॉक्टर ऑफ द बॉडी। और इसीलिए मूवीज में आपने देखा होगा पोस्टमार्टम, तो पोस्टमार्टम में बेसिकली लीवर को ही चेक किया जाता है, उससे काफी अंदाजा लग जाता है, और भी चीजें की जाती हैं, लेकिन लीवर इज द प्राइम सोर्स कि हाउ दैट पर्टिकुलर डेथ विल कॉज, कि इसका कारण क्या था, क्यों हुई, वुड कॉज। समझ में आ रही है बात? तो अब देन फूड फाइनली digested food after liver goes to different part of the body। तब बॉडी के डिफरेंट हिस्सों को इन्हें भेजा जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द रोल ऑफ लिवर। नेक्स्ट देखिए जी, अब जो फूड है हमारा वो फाइनली डाइजेस्ट हो गया। अब यहां तक पर किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चन आया कि अमित ईट्स दाल इन लंच, राइट द स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। 3 मार्क्स।
अब इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इनको ही हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 3 मार्क्स के अंदर। अब आपको कैसे करना है, ये बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जी, स्टेप 1 हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स की, दाल में क्या है, प्रोटीन। अब प्रोटीन की कहां से डाइजेशन की शुरुआत होती है, स्टमक से होती है, स्टमक। अब स्टमक के अंदर एंजाइम निकलता है आपका पेप्सिन, और पेप्सिन क्या करेगा, वो प्रोटीन्स को किस में बदल देगा, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस में, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस में। अब उससे पहले आप ये भी दिखाना चाहते हैं कि भाई स्टमक के अंदर पेप्सिनोजिन की फॉर्म में होता है इनएक्टिव, और ये फिर बदल जाता है कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, ये पेप्सिन में बदलता है, एक्टिव हो जाता है। उसके बाद ये प्रोटीन्स पर वर्क करता है और उन्हें पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में बदल देता है। अब इसी तरीके से स्टेप सेकंड क्या होगा जी, स्टेप सेकंड होगा आपका डिओडिनम में। अब डिओडिनम के अंदर जो ये पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस हैं, इनके ऊपर ट्रिप्सिन वर्क करेगा और इनको बदल देगा डाइपेप्टाइड्स। उसके बाद वर्क आएगा जी आपका स्टेप 3, और स्टेप 3 that will take place in ileum, and in ileum these dipeptides converted by dipeptidases into final product amino acid, and that's how 1 into 3 you will get the 3 marks। 3 स्टेप आपने सीधे सीधे लिखे, 1 for this step, 1 for this step, and 1 mark for this step, and this is the step marking of this question of 3 marks। I think is it clear to each and everyone? Next question number 2, same इसी तरीके से, if Mohan eats rice in dinner, write the steps of digestion। Again 3 marks, and that's a competency based question। How can we write this? Answer step 1। अब शुरुआत हो जाती है, हमने पढ़ा था सलाइवरी एमाइलेज, salivary amylase, and that is found in saliva, माउथ कैविटी। तो माउथ कैविटी के अंदर सलाइवरी एमाइलेज किसके ऊपर वर्क करेगा, स्टार्च के ऊपर वर्क करेगा 30% एंड कन्वर्ट इनटू माल्टोज। सो दैट इज द फर्स्ट, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। नाउ स्टेप सेकंड, अब जो बचा हुआ 70% स्टार्च है, उसके ऊपर वर्क करेगा आपका पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंड कन्वर्ट इनटू माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, इनमें से किसी में भी बदल देगा, एंड दैट विल टेक प्लेस इन डिओडिनम। नेक्स्ट स्टेप इज step 3, that will take place in ileum, and in ileum
माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, इनके ऊपर अलग अलग एंजाइम्स वर्क करेंगे। माल्टोज के ऊपर वर्क करेगा माल्टेज, सुक्रोज के ऊपर वर्क करेगा सुक्रेज, और लैक्टोज के ऊपर वर्क करेगा लैक्टेज, एंड कन्वर्ट देम इनटू, सभी ग्लूकोज में बदलेंगे। तो अब ये फाइनल डाइजेस्टेड प्रोडक्ट हो गया। अब आप समझ सकते हैं, देखिए, माल्टोज, माल्टोज बदला गया पहले स्टार्च माल्टोज में या सुक्रोज में या गैलेक्टोज में, और फिर ये बदला गया ग्लूकोज में। तो अगेन अगर हम वैल्यू पॉइंट्स को देखें, एक नंबर आपको इस पर मिलेगा, एक नंबर इस पर मिलेगा, एक नंबर इस पर मिलेगा, एंड दैट इज 1 into 3 इक्वल टू 3। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट द मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। सो सिमिलरली हमने ऐसे ही फैट्स के लिए क्वेश्चन सीखते हैं कि आपके क्वेश्चन पूछ लिया कि अमित अमित ईट्स बटर naan in its lunch, in his lunch. So write the steps of digestion for butter. Again it is of 3 marks। अब केवल बटर के लिए हमसे पूछा गया है। सो व्हाट इज द स्टेप 1? सो स्टेप 1, अब सबसे पहले बटर की शुरुआत होती है जी आपका डिओडिनम में, और डिओडिनम में बटर क्या है? बटर इज ए फैट। अब इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है डिओडिनम में, और सबसे पहले जो फैट है उसका इमल्सिफिकेशन होता है NaHCO3, जिसे हम कहते हैं बाइल जूस। अब ये बाइल जूस इस फैट को इमल्सिफाइड फैट्स में बदल देगा। अब इस इमल्सिफिकेशन के बाद स्टेप 2 होगा, और स्टेप 2 विल टेक प्लेस इन डिओडिनम एज वेल। इसी में ही होगा डिओडिनम में, क्योंकि इमल्सिफाइड फैट्स पर वर्क करेगा लाइपेज एंड कन्वर्ट देम इनटू डाई और मोनोग्लिसराइड्स। देन स्टेप 3, lipase again in case of ileum convert this di or monoglycerides into fatty acids and glycerol. So that's how final digestion of fats takes place. So such same thing you will get. It is also of 3 mark question. 1, 1 and 1, and 1 into 3 equal to 3. So this is how you will get the marks. So that is very important discussion we have made so far. अब आगे चलते हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप होता है। अब व्हाट इज लेफ्ट इज द वेस्ट। सारा का सारा जितना भी डाइजेशन के बाद, कंप्लीट डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन भी हो गया इलियम में, अब वेस्ट फूड फ्रॉम इलियम passes to first part of large intestine, and that is cecum। इसमें पास कर दिया जाता है। अब इस सीकम के अंदर देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर दिया जाता है इसके अंदर, एंड देन फूड पासिस टू
second part of large intestine, and second part of large intestine is colon. In this colon we have little bit absorption of water also, absorption of water, and also we have E. coli bacteria to absorb विटामिन B12। ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे नर्व्स को स्ट्रेंथ देता है। एंड देन उसके बाद सीकम से इतना सब कुछ हो जाने के बाद वेस्ट फूड विल ट्रांसफर टू रेक्टम। यहां से फिर ये रेक्टम भेज दिया जाता है। इन रेक्टम फाइनल वेस्ट फूड, जिसे हम फिसीज कहते हैं, इज स्टोर्ड। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। व्हेन रेक्टम गेट्स फुल्ली फिल्ड, when rectum gets fully filled, a neural signal sent by hypothalamus, ये आप पढ़ेंगे अभी 7 चैप्टर में, there is no need to worry, by hypothalamus, hypothalamus to anus sphincter muscles। ठीक है, and there as well as the rectal muscles, anal sphincter muscles and rectal muscles, and there is to eliminate feces out of the anus, and that is named as defecation, and that's how this waste food is eliminated by the anus through anal sphincter muscles, and this is the completion of digestion in human beings। तो अब हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में आज कंप्लीट कर लिया है न्यूट्रिशन का पार्ट। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर कंप्लीट किए हैं, सारे लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स को कंप्लीट किया है। आज इस लेक्चर में हमने ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें एक छोटा सा हिस्सा आपकी बुक में लास्ट में कुछ सेक्शंस रह गए हैं जो उससे रिलेटेड चीजें हैं, उनके बारे में और बात करते हैं। और ये बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहला है लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिपेंड्स ऑन whether the organism herbivore or carnivore। So if it is carnivore, so in that condition they have shorter intestine, but if they are herbivore they have large intestine।
दैट्स अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। बहुत बार आ चुका है बोर्ड में, 1 मार्क में पक्का है, कई बार आ चुका है। और इसका मेन रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखिए, जो सेल्यूलोज होता है दैट इज हार्ड टू डाइजेस्ट, कि बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। In case of carnivore, there is protein that is easier to digest than cellulose. So that's why they have shorter intestine. So that is of 1 mark question. बड़ा अच्छा पोटेंशियल क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जी, जो दूसरा क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एसिडिटी। अब एसिडिटी के रीजन क्या है, क्यों होती है एसिडिटी? एसिडिटी का मतलब है एक्सेस ऑफ एक्सेस रिलीज ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। अब ये एक्सेस रिलीज क्यों होता है? पहला रीजन है ओवर ईटिंग की वजह से, दूसरा रीजन है जंक फूड की वजह से, तीसरा रीजन है इम्प्रॉपर, आपका तीसरा रीजन स्पाइसी फूड इफ यू आर टेकन। सो सच आर द रीजंस फॉर एसिडिटी, और आप ये भी कह सकते हैं इम्प्रॉपर टाइमिंग ऑफ इनटेक ऑफ फूड। अब इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी मीन्स उपचार। बोर्ड यही नए नए वर्ड्स यूज कर रहा है। रेमेडी, उपचार। उपचार क्या है? उपचार भैया सबसे बढ़िया एंटा एसिड। बाजार में आते हैं डाइजिन, इनो, इनका हम यूज करते हैं। अब इनके अंदर होता है बेसिकली अ सब्सटेंस MgOH whole twice, and that MgOH whole twice when react with excess HCl that form salt, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंड वाटर, एंड वी फील रिलैक्स, अदरवाइज देयर इज पेन एंड इरिटेशन। खट्टी डकार आना, पेट में मरोड़ होना, दर्द महसूस करना, ये सारी चीजें इसके साथ होती हैं। लेकिन इसका इलाज केवल ये है कि हम अपनी आदतों को ठीक करें। ये आदतें ठीक होना इसका इलाज है, बार बार इनो पीना इसका इलाज नहीं है। अदरवाइज और प्रॉब्लम्स डेवलप होती चली जाती हैं। सो दैट इज आल्सो अ पोटेंशियल क्वेश्चन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर वीडियो से जुड़ा हुआ है और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, और वो लास्ट क्वेश्चन है जी आपका डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज इसी पेज पर सबसे लास्ट में दिया हुआ होगा आपकी बुक में। अब डेंटल कैरीज क्या होता है? देखिए, बड़े बुजुर्ग या हमारे मम्मी पापा हमसे हमेशा कहते हैं कि भाई खाना खाइए और खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करिए, गागल, ताकि जो पार्टिकल्स फंसे रह गए हैं टीथ के बीच में, मुंह के अंदर, वो सारे बाहर निकल जाएं। इफ दीज आर स्ट्रक फूड पार्टिकल्स फर्स्ट degrade sugar and bacteria will produce। ये बैक्टीरिया इसी शुगर को डिग्रेड करेंगे और दांतों पर पीलापन आएगा, जिसे हम कहते हैं डेंटल प्लाक। तो सबसे पहली चीज ये शुरुआत होती है। अब वहां भी आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये डेंटल प्लाक फिर डिग्रेड आपका डेंटाइन बोन, डेंटाइन
जिसे टूथ बोन कहते हैं, उसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है, बल्कि पहले होगा इनेमल। इनेमल या द वाइट लेयर, द वाइट लेयर ऑन अवर टीथ, वो इनेमल में डाई आपका डिग्रेडेशन होगा, फिर टूथ बोन में होगा, एंड दैट स्टार्ट्स कैविटी। और कैविटी हो जाने के बाद फिर उसका इलाज आप जानते ही हैं, दाढ़ निकलवाओ और रूट कैनाल करवाओ। तो इससे बेहतर यह है कि हम क्या करें, प्रॉपर ब्रश करें प्लस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, और खाना खाने के बाद अपने कुल्ला जरूर करें। सो दैट इज द last topic of this nutrition. We have completed the nutrition with all respects in plants, in lower organism and in human. तो अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। तो इसी तरीके से कनेक्ट रहिए और बायोलॉजी को आसान बनाते रहिए, और वीजे के साथ बायोलॉजी का डीजे बजाते रहिए। और बच्चों, क्यूआर कोड के लिए एक चीज ध्यान रखें आप सभी। अभी मैं आपके लिए क्यूआर कोड इसमें इशू कर रहा हूं। ये आप अपने इसी वीडियो से स्कैन कर सकते हैं, और ये सारे के सारे आपको लिखा हुआ वर्क, रिटन वर्क, यू कैन डाउनलोड। So it will take time. That is the internet. We can't do anything that. So students, you can upload this QR code and then download. So that's all for today. We will start respiration in next video. Thank you.